बच्चों कैसे हो। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो वेक्टर को ऐड करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, then it can be represented both in magnitude and direction by the adjacent side drawn from the point। अब ये देखिए बच्चों, क्या करना है, ये इसकी मेन पॉइंट है। ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये क्या है, मेन पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं। उन दो वेक्टर की पहले हमने बात की थी, हेड को टेल से हमने जोड़ा था, और यहाँ हमने वेक्टर को किस प्रकार ऐड करना है कि दोनों की टेल को मिलाना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों की टेल को टेल से मिलाना है। ठीक है, टेल को टेल से मिलाना है, और तब जो बच्चों उनका रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा बोथ इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, यानी कि टेल से ही वो पास करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं। आप देख रहे हैं RS बटोए चैनल, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए वी हैव टू वेक्टर, ये वेक्टर है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं ए, ये ए वेक्टर है। और बच्चों ये हमने क्या कर दिए कि टेल से टेल मिलाना है। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर इसका मतलब यहाँ होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास हो जाता है दूसरा वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर इनकी टेल है दोनों की। अब हमने क्या करना है, फिगर को, सबसे पहला पॉइंट क्या करना, हमने फिगर को कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ये एंगल हमारा इन ए और बी के बीच का एंगल याद रखना बच्चों, ये क्या है, थीटा है। थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। तो जैसे ही हम ये अगर बनाते हैं, तो यह फिगर को हम कंप्लीट करेंगे, तो तब हमारा रिजल्टेंट बनेगा जो बच्चों, वो भी ड्रा करेंगे हम, सेम पॉइंट से ड्रा करेंगे। ठीक है, और उसको हम लिखेंगे आर। अब जो आर है बच्चों, आर भी क्या है, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट ये कैसा है, वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट कैसा है, वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर है तो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही हमने यहाँ पर क्या करना है बच्चों, काउंट करनी है, निकालनी है। ठीक है, डेरिवेशन, यही तो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको नेम दे देता हूँ ओ, ये हमारा पॉइंट हो जाता है पी, और ये हो जाता है क्यू, और ये हो गया बच्चों एस। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद का पॉइंट क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ड्रा करना है अपने, और इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी है ये, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने, और हमारी जो पैरेललोग्राम है वो भी इमेजिनरी है। ठीक है, और ये जो एंगल बिटवीन द ए एंड बी है, तो ये एंगल भी हमारा सेम रहेगा बच्चों, थीटा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में ये आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्या है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ओ, यहाँ देखिए मैं एन ले लेता हूँ। ठीक है, ओ क्यू एन, तो ये हमारी ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ओ क्यू एन पे आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अब देखिए लगाओ पाइथागोरस। अब बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए ये हमारा हाइपोटेनस है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ओ क्यू स्क्वायर हमारा आ जाता है ओ एन। देखिए ओ एन क्या है हमारा, यहां से लेकर बच्चों यहां तक का डिस्टेंस है, और ये ओ एन किसके बराबर है, ओ पी, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ओ पी और प्लस पी एन। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ओ पी प्लस पी एन, ठीक है, और प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर पैरेललोग्राम है हमारी जो फिगर है, तो ये ओ एस है, जो ये बी है, तो बच्चों ये पी क्यू भी क्या होगा, ये भी बी होगा। ठीक है, अगर ओ पी ए है तो एस क्यू भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये तो समझ रहे ना बच्चों। तो ये साइड इसकी पैरेललोग्राम की है। ठीक है, ये तो अब हमें निकालना क्या है। देखिए हमारे पास ना तो पी एन की वैल्यू है, ये पी एन की वैल्यू, और ना ही क्यू एन की वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी एन क्यू। हमने ये वाली ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, पी एन, देखिए ये पी, ये एन और ठीक क्यू। तो इस ट्रायंगल में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम भी हम लगा सकते हैं, और हम इसको जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए, पी एन चाहिए। ठीक है, तो पी एन ये है। ठीक है, तो ये पी एन है, और दूसरी कौन सी साइड लेनी, जो हमारे पास जिसकी वैल्यू है, तो हमारा आसान हो जाता है निकालना कोई भी साइड को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ बच्चों, ये देखिए ये है बेस, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है बच्चों, कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको करेंगे, तो पी एन, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी इज इक्वल टू कोस थीटा। मतलब क्या है, पी एन हमारा क्या हो जाता है, बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है पी एन। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है पी एन का, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद निकालनी है बच्चों एन क्यू। ठीक है, तो एन क्यू की भी वैल्यू हम देखिए यहाँ लेंगे, या नेक्स्ट पेज पर मैं इसको देखिए रफ इसका डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए हमारे पास जो डायग्राम था, अब देखिए ये हमारा कितनी थी वैल्यू, अब हम ये निकालनी है। ठीक है, क्यू एन निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है बच्चों क्यू एन की। ठीक है, अब लास्ट देखिए ये इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यही यही पहुंच रहे थे ना हम, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर, और इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ओ क्यू क्या है बच्चों हमारा, ठीक है, यहाँ देखेंगे ओ क्यू क्या है, आर। ये देखिए फिगर में ओ क्यू क्या है, आर। तो आर की वैल्यू हम यहाँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है। ठीक है, देखिए फिगर में ओ पी क्या है हमारा, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए
सॉरी ए, इसको हम ए प्लस पी एन कितना है, पी एन बच्चों हमें निकाला था, वो कितना आया था बी कोस थीटा, और ये हो गया बच्चों स्क्वायर प्लस एन क्यू आपके पास देखिए ऊपर है, तो ये कितना आ गया पी क्यू साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये सोल्व करना है बच्चों। पी क्यू की जगह फिर आप क्या रखेंगे, यहाँ में रखा नहीं है, पी क्यू की जगह क्या रखेंगे बी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, चलो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाता है बच्चों हमारा बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना बच्चों, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आसान है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कोस थीटा और बी स्क्वायर साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और अंदर हमारे पास टर्म क्या रह जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab कोस थीटा। अब ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये आर की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये स्क्वायर था। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारा ये आ गया, तो आर क्या आ जाता है बच्चों, आर हमारा आ जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों मैग्नीट्यूड। मैं देखिए दोबारा इसको लिख देता हूँ आगे, आर हमारा क्या आया बच्चों, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये बच्चों क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने बताया था कि हमने क्या निकालना है, एक तो देखिए रिजल्ट निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो हमने जो दो वेक्टर हैं उनको ऐड कर दिया, किस फार्मूले से ऐड किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड किया। तो जब हम उन दो वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर हम उनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला हमने लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जितनी भी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों हमने जो मेन पॉइंट क्या है उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे बच्चों। ठीक है, अब लास्ट देखिए, लास्ट वहीं चलते हैं अपने फिगर पे। इस फिगर में देखिए जो आर वेक्टर है, ध्यान से देखो बच्चों, जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर ए के साथ जितने एंगल का को ड्रा करता है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे बच्चों बीटा। ठीक है, यानी कि पहले वाले वेक्टर के साथ, ध्यान से देखो बच्चों, जो फर्स्ट वेक्टर है हमारा वो क्या है, ए है, और ए के साथ जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर है, जितने एंगल बनाता है वो हमने मान लिया बीटा। तो यही बीटा एंगल बच्चों उसकी डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है बच्चों, अब ये बीटा एंगल जितना बनेगा, ठीक है, देखिए अगर मैं इसको रफली यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये ए है और चाहे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बनो, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बनेगा तो बीटा एंगल उतना ही बड़े बनेगा। अगर यहाँ बनता है रिजल्टेंट वेक्टर तो ये बीटा एंगल उतना बनेगा। ठीक है, तो इस बीटा एंगल पर डिपेंड करेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी, ठीक है, किस डायरेक्शन में। तो इसी को हम बच्चों फाइंड आउट करेंगे। देखिए
अब यहाँ पर हम देखिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा दोबारा बनाएंगे, बिल्कुल आसान करेंगे आपके लिए। ये हमारी फिगर थी बच्चों, ये हमारा ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, और सेम पिक्चर वही है ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना, ठीक है, ये इसलिए मैंने बनाई। तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर था हमारा थीटा, तो मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, ठीक है, ये जो है हमारा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टेंजेंट बीटा निकालना है, और ये बात याद रखनी है, आर मेक्स एन एंगल बीटा विद डायरेक्शन, ठीक है। अब यही एंगल हमने निकालना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उसके बाद हम निकाल लेंगे बच्चे यहाँ पर टेंजेंट बीटा, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर बीटा हम निकालते हैं, ये बीटा एंगल निकालते हैं, तो ये ओ से लेकर एन और ये पी से क्यू से लेकर एन, तो अगर हम इन साइड को देखें तो टेंजेंट बीटा हमारा क्या आ जाता है, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन, ठीक है। तो क्यू एन की वैल्यू हमने पहले निकाल ली बच्चों, कितनी आई थी हमारी, बी साइन थीटा। अब ओ एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, ओ एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से भी, देखिए ए प्लस ये क्या है पी एन। अब पी एन की वैल्यू कितनी आई थी, ये था हमारे पास बी कोस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये टेंजेंट बीटा हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर हम बच्चों इसको आसानी से टेंजेंट बीटा अपना निकाल कर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना एंगल हमारा बनेगा उतनी ही उसकी डायरेक्शन शो करेगा कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है डायग्राम में देखिए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, बीटा, ठीक है। तो देखिए इसके स्पेशल केस देख लेते हैं हम। फर्स्ट केस क्या है, जब हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं ए, और एक और वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये किस में है बच्चों, सेम डायरेक्शन में, ये किस में है, सेम डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बच्चों कितना आएगा, 0, ठीक है। तो आर हमारा क्या होगा, आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो कोस 0 हमारा 1 हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैं इसको सोल्व अगर करूँ तो ये फार्मूला बनेगा हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर, और यानी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो हम उनको सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे बच्चों, उनको ऐड करेंगे, और या हमारे पास दो वेक्टर हैं पहले ही ऐड हो रही हैं, तो तब भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे बच्चों। तो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला क्या है, टेंजेंट बीटा इनकी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। अब यहाँ थीटा कितना 0 है, तो बी साइन 0 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस 0। देखिए साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हमारा टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा यहाँ वैल्यू 0, यानी कि बीटा हमारा क्या आएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका दूसरा केस क्या है बच्चों,
अगर दोनों वेक्टर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ये है, दूसरा वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगे, ठीक है, तो तब थीटा हमारा कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री। तो आर निकालो, जल्दी से करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री, ठीक है। कोस 180 डिग्री कितना होगा बच्चों, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपके। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 2ab, और ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, a माइनस बी स्क्वायर, और आर हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है बच्चों, a माइनस बी। तो इसका मतलब यहाँ देखिए, अगर a माइनस बी रिजल्ट हमने देख लिया, ठीक है, अगर a माइनस बी रिजल्ट आपने देखा है, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा लेना कि जो वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालेंगे फिर हम। तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, टेंजेंट बीटा निकालना है। तो टेंजेंट बीटा निकालो बच्चों, बी साइन, यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री साइन 180 डिग्री कितना हो जाता है, यहाँ भी 0 है बच्चों, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बीटा हमारा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कौन सी थी हमारी, जब दोनों वेक्टर है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस क्या है बच्चों, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, आया समझ में, टू वेक्टर एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब सिचुएशन क्या होगी बच्चों, तब हमारा थीटा एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा एंगल क्या, थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो फिर वैल्यू रखो इसकी, देखो आर निकालो। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, ठीक है। कोस 90 बच्चों आपको पता है 0 है। तो आर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है बच्चों आर का। और ऐसे हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या आएगी हमारी, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी, फार्मूले आपके बिल्कुल याद होने चाहिए, बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, b इंटू साइन 90 हमारा 1, और a प्लस कोस 90 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा b डिवाइडेड बाई a। तो यानी कि बीटा एंगल क्या आएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स b बाई a, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, किस डायरेक्शन पर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये था बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए कुछ हम न्यूमेरिकल इसके कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद बच्चों एक वीडियो आपके पास और लेके आएंगे, और उसमें आपको JEE नेट से जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो जरूर करेंगे। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो इसमें एक देखिए लेते हैं हमारे पास, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स हमारा ईस्ट में फोर्स लगा है,
और कितने न्यूटन फोर्स लगाया सपोज करें बच्चों 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लगाया, और जो 12 न्यूटन है वो 60 डिग्री लगाया फ्रॉम द ईस्ट। अब यहाँ पर एक वेक्टर ये है, तो मैं यहाँ पर अगर 60 डिग्री बनाऊं तो ये 60 डिग्री अगर सपोज करें, ये हमारा 60 डिग्री है ईस्ट से, और ये वेक्टर है जो बच्चों ये कितना है 12 न्यूटन, ठीक है, ये कितना है 12 न्यूटन। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा ठीक बना देते हैं बच्चों, क्योंकि ये इसको मैग्नीट्यूड हम कम दिखाएंगे, ठीक है। ये 5 न्यूटन है, ईस्ट की तरफ है। तो फिर बच्चों हम क्या करेंगे, वही रूल बनाना है हमने, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो तब हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, आर, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो और परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्यू पॉइंट हो जाता है, ये पी क्यू, और ये हो जाता है आर, और ये एस। तो पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये बच्चों 90 डिग्री है। अब देखिए दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ थीटा है, तो ये भी हमारा कितना होगा थीटा, ठीक है। तो अब हम बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता है जो आर है रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों भी कि इनको हम ऐड कर दें, ठीक है, 12 प्लस 5 ऐड कर दिया हमने, ये नहीं है, ये मतलब नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम से करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ए वेक्टर हमारा कितना बच्चों 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 12 स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू 5, इसको थोड़ा सा ऐसा करके लिखेंगे बच्चों, हमारा कितना आ जाता है 2 इंटू 5 इंटू 12, और कोस कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा हमारा 25 144, और प्लस ये आ गया बच्चों हमारा 120, और इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, कोस 60 की वैल्यू, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, इसको ऐड करके हमारा आएगा 229। तो यहाँ पर आपने स्केयर नहीं लगाना क्योंकि हमने अंडर ऑलरेडी लगा रखे, ठीक है। तो अगर हम अंडर रूट करते हैं बच्चों तो इसका ये कितना आ जाएगा 15.13 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने क्या निकालना बच्चों, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए फिर वही फार्मूला है आपके पास, क्या फार्मूला है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, और बीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल है, मैंने पहले ही बताया था, ये एंगल क्या है बीटा है, यही एंगल निकाल लेंगे हम, हमें पता लग जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर है। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस, ये कितना आ गया 60 डिग्री। वैल्यू रखो बच्चों इसमें, ये कितना 12, बी की वैल्यू कितनी है 12, और इंटू साइन 60 हो गया हमारा √3 डिवाइडेड बाई 2, और a की जगह 5 प्लस 12 और इंटू 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करो, यहाँ
भी हमने इसको डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ गया बच्चों 6√3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखूं तो ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 6। इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, तो बीटा एंगल हमारा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 6√3 डिवाइडेड बाई, तो ये उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 वेक्टर है। ठीक है, या हम लगाएं तो 4 फोर्स हैं। 4 फोर्स देखिए, एक फोर्स ईस्ट में लगाया है, तो ईस्ट में फोर्स लगाया बच्चों ये 50 न्यूटन। ठीक है, और इसी पॉइंट से एक फोर्स लगाया देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट में। वेस्ट में फोर्स लगाया कितना 30 न्यूटन। ठीक है, और नॉर्थ में फोर्स लगाया है, ये नॉर्थ में देखिए इस पॉइंट से नॉर्थ में फोर्स लगाया है, ये है 40 न्यूटन। ठीक है, और साउथ में जो फोर्स लगाया है ये लगा है 20 न्यूटन। ठीक है, ये साउथ और ये होगी बच्चों नॉर्थ। तो फाइंड आउट क्या करना बच्चों, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स लिखो। ठीक, तो हम सबसे पहले तो बच्चों देखिए सेम डायरेक्शन में करेंगे हम इनको। ठीक है, नेट फोर्स पहले डू इन, यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स डू ईस्ट। ईस्ट में नेट फोर्स निकाल लेंगे हम पहले। ठीक है, तो ईस्ट में नेट फोर्स अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा बच्चों, टोटल फोर्स कितना लगा हुआ देखिए 50 न्यूटन लगा हुआ है, और 30 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना आ जाएगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 30 कितना आ गया 20 न्यूटन हमारा आ जाता है। ठीक है, ये है बच्चों ईस्ट में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये फोर्स लगा ये रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, एक वेक्टर अगर अलग डायरेक्शन में है, दूसरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे बच्चों को, जो रिजल्ट निकालेंगे वो क्या निकाल लेंगे, a माइनस बी करके निकाल लेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही मैंने यहाँ किया, तो हमारे पास ये इसका रिजल्टेंट आ गया ईस्ट में रिजल्टेंट आ गया फोर्स का। ठीक है, ये कितना आया 20 न्यूटन। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा O पॉइंट और ये हो जाता है A। ठीक है, अब हम देखिए नॉर्थ में कितना लगा हुआ है 40, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ में कितना लगा है 20, तो इसका भी हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। नेट फोर्स ड्यू नॉर्थ, ये कितना आ जाएगा हमारा 40 नॉर्थ में लगा है, और साउथ में कितना लगा है 20 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 20 न्यूटन। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारा है बच्चों ये 20 न्यूटन है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो इन 2 वेक्टर को ही हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। देखिए हम दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा 20 न्यूटन हो गया और नॉर्थ में, और ये 20 न्यूटन हो गया ईस्ट में। अब आसानी हो जाएगी आपको इसको जोड़ने में। ठीक है, तो दोनों क्या हैं अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो फिर हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, ये हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम लाल लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल लेंगे आर। तो ओ ए बी और ये सी, ये हमारी पैरेललोग्राम बन जाती है, और ये एंगल क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ये कितना है 90 डिग्री।
और रिजल्टेंट वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा बताया था मैंने, बीटा। ठीक है, तो आर फार्मूला लगाएंगे आर निकालने का, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रखो बच्चे यहाँ पर। ए कितना है, ए हमारा 20 है, ये फर्स्ट वेक्टर हो जाता है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया ना हमारा ए, और ये सेकंड वेक्टर हो गया बी, प्लस 20 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 और कोस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ये कोस 90। तो कोस 90 पता है आपको 0 है, तो आर कितना आएगा हमारा 400 प्लस 400 और ये आ जाएगा बच्चों अंडरूट 800, यानी कि इसको हम ले लेते हैं 20 इंटू 2 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारा, रिजल्टेंट फोर्स 20 इंटू 2 न्यूटन। ठीक है, अब आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछी है डायरेक्शन निकालने, तो देखिए डायरेक्शन अगर हम निकाल लें तो डायरेक्शन का फार्मूला क्या बताना था, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, यहाँ डायग्राम में देखिए दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा ओ, ये ए और पैरेललोग्राम देखिए बनाई थी हमने, तो ये हमारा बन गया था रिजल्टेंट आर, तो ए और ये था बी। तो बस सिंपल से करना बच्चों, आपने क्या करना, टेंजेंट बीटा निकालना है। टेंजेंट बीटा क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। ठीक है, तो ये कितना, ये हमारा 20 था, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये हमने पहले ऑलरेडी कर रखे हैं, तो कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 20 और ये हमारा कितना है 1, और टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब टेंजेंट में 1 की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 45 की। तो हमारे पास हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए तो बीटा हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा कितना था 90 डिग्री था, और उसका ये जो कितना आया ये 45, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये। तो ये था बच्चों हमारे कुछ न्यूमेरिकल, इसके बाद और आप काफ़ी न्यूमेरिकल लेकर आएंगे हम इसके। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसके साथ लेकर आऊँगा। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद वीडियो है ये, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।